इस मूवी की स्टार्टिंग होती है मैलरी नाम की एक लड़की से, जो अपनी कार में डेनवर शहर की ओर बढ़ रही थी। दरअसल मैलरी की जल्द ही शादी होने वाली थी, इस कारण वो डेनवर शहर जा रही थी। तभी उसे उसकी बहन एला का कॉल आता है। एला उसे कहती है कि तुम्हें डेनवर शहर कार में नहीं बल्कि प्लेन में आना चाहिए। लेकिन मैलरी उनसे कहती है कि मैं कार में ही आ रही हूँ, मुझे कार में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मैलरी अपना फोन कट करके वहाँ से निकल जाती है। लेकिन आधे रास्ते में पहुँचते ही उसकी कार खराब हो जाती है। वो कई बार कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है और ऑटोमोबाइल कस्टमर केयर को कॉल भी लगाती है, लेकिन उसका कॉल कनेक्ट नहीं होता। इसके बाद वो कार के पीछे आकर अपने कपड़े बदल रही होती है, लेकिन तभी क्रिस्टियन नाम का एक आदमी उसे नजर आता है, जिसे मैलरी सारी सिचुएशन बताती है कि उसकी कार खराब हो चुकी है। क्रिस्टियन उसकी मदद करने के लिए कहता है और मैलरी भी उसे हाँ कह देती है। क्रिस्टियन उस कार को ठीक करने लगता है और कुछ देर बाद वो उस कार को ठीक कर देता है। अब कार स्टार्ट होने के बाद मैलरी क्रिस्टियन को थैंक्स बोलती है और अपनी कार स्टार्ट करके वापस जाने लगती है। लेकिन कुछ ही दूरी पर पहुंचने के बाद उसे बुरा लगने लगता है, क्योंकि क्रिस्टियन ने उसकी गाड़ी स्टार्ट की थी और उसकी मदद की थी, मगर मैलरी उसे पैदल छोड़कर वहां से चले गई। वो सोचती है कि शायद वो क्रिस्टियन को लिफ्ट दे सकती थी और उसे उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकती थी। मैलरी अपनी कार को रिवर्स में लेती है और क्रिस्टियन को अपने साथ चलने के लिए कहती है। क्रिस्टियन भी उसकी बात मानकर कार में बैठ जाता है और वो दोनों आगे बढ़ते हैं। मैलरी ने क्रिस्टियन को कार में बिठाकर सबसे बड़ी गलती की थी, क्योंकि अब जो आगे उसके साथ होने वाला है उसकी कल्पना उसने पूरी जिंदगी में नहीं की थी। कुछ दूर चलने के बाद क्रिस्टियन मैलरी से नॉर्मल सी बातें करने लगता है, लेकिन थोड़ी और दूर जाने के बाद वो रास्ते में अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। वो इस बारे में बात करता है कि कैसे इस सिचुएशन ने उन्हें एक साथ मिलाया है और ऐसे ही होना था, जिससे नाराज होकर मैलरी उसे अपनी कार से निकलने के लिए कहती है। लेकिन क्रिस्टियन ऐसा नहीं करता। वो उसे डराने की कोशिश करता है और अपने पास रखे हुए चाकू को निकालकर उसे ड्राइव करने के लिए कहता है। मैलरी भी उसकी बात मान लेती है, क्योंकि उसे क्रिस्टियन से डर लगने लगा था। तभी मैलरी नोटिस करती है कि क्रिस्टियन ने सीट बेल्ट नहीं बांध रखी। तभी मैलरी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचती है कि आगे रास्ते में जब भी कोई मोड़ या फिर कर्व आएगा तो वो गाड़ी को बहुत स्पीड से मोड़ेगी, जिससे क्रिस्टियन विंडो से बाहर निकल के गिर जाएगा और उससे वो आसानी से छुटकारा पा लेगी। जब थोड़ी आगे चलते ही एक मोड़ आता है तो मैलरी उस गाड़ी की स्पीड तेज कर लेती है। तेज स्पीड होने के कारण गाड़ी सड़क से उतर जाती है और पलट जाती है। वो गाड़ी बुरी तरह से क्रैश हो जाती है। मैलरी देखती है कि वो इस कार में बुरी तरह से फंस चुकी है और उसका एक पैर दरवाजे में अटक चुका है, जिसमें से बहुत सारा खून भी निकल रहा है। वहीं हम क्रिस्टियन को देखते हैं, जो उस कार में होने के बावजूद भी पूरी तरह से ठीक होता है और वो मैलरी की इस हालत को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है और उसे कहता है कि उसे अपने आप इस कार से बाहर निकलना होगा, वो उसकी कोई मदद नहीं करेगा, और वो ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। मैलरी उस कार से निकलने की बहुत कोशिश करती है और मदद के लिए चिल्लाती भी है। वो कार से निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कार से नहीं निकल पाती। थोड़ी देर बाद देखते ही देखते रात हो जाती है। मैलरी को वहाँ ठंड लगने लगती है। वो उस कार में से कुछ कपड़े निकालकर उसी हालत में पहनने लगती है। कुछ ही देर बाद वहाँ जंगली जानवरों की आवाजें आने लगती है। उनमें से कई जानवर मैलरी के आसपास आ जाते हैं, जिससे उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। हालांकि वो अपनी कार की हेडलाइट्स ऑन कर देती है, जिसके बाद वहाँ पे मौजूद सारे जानवर वहाँ से भाग जाते हैं और किसी तरह से मैलरी उस रात को गुजारती है। सुबह होने के बाद वो एक बार फिर से उस कार से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पैर से लगातार खून बह रहा था और ना ही उसके पास कुछ खाने को था। हालांकि उसके पास पानी पीने की एक बोतल थी, लेकिन जैसे तैसे करके वो इस दिन को भी उस कार में गुजार देती है। मैलरी अपनी सारी उम्मीदें खोने लगती है और उसे लगता है कि शायद वो यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगी। थोड़ी देर बाद वहाँ क्रिस्टियन भी वापस आता है। वो मैलरी को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिससे मैलरी को बहुत गुस्सा आता है। दरअसल क्रिस्टियन पूरी तरह से साइको था। इसके बाद क्रिस्टियन उसे बताता है कि उसने पास के घर पर कब्जा कर लिया है, क्योंकि उस घर के लोग उस घर में नहीं है। वहाँ की पूरी फैमिली कहीं बाहर गई हुई है और अब वो उस घर के अंदर अपना डेरा जमा चुका है, ताकि वो उस घर से खाने पीने की चीजें ले सके और वहाँ पर पूरे मजे कर सके। क्रिस्टियन मैलरी के सामने खाने पीने की चीजों को खोलकर खाने लगता है और कई तरह की ड्रिंक्स पीकर उसे चिढ़ाने लगता है। इसके बाद क्रिस्टियन मैलरी को देखता है कि उसकी हालत काफी खराब हो रही है और वो उसे उसी हाल में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एक बार फिर से रात हो जाती है और मैलरी ठंड से बचने के लिए अपने पास रखे हुए लाइटर से कार के पास एक आग जलाती है। थोड़ी देर बाद कोशिश करने पर उसे नींद आ जाती है, लेकिन रात होने पर उसकी नींद खुल जाती है, क्योंकि कुछ चूहे उसकी बॉडी पर काट रहे थे। मैलरी एक चूहे को लकड़ी की मदद से मार देती है और उसे खा जाती है, क्योंकि 3 दिनों से उसने कुछ भी नहीं खाया था, और प्यास बुझाने के लिए अपना यूरिन बोतल में भरकर पीने लगती है। अगली सुबह मैलरी की नींद खुलती है, क्योंकि उसका मोबाइल बज रहा था। लेकिन जैसे ही वो मोबाइल उठाने की कोशिश करती है, तभी वहाँ क्रिस्टियन आ जाता है, जिसे देखकर वो अपना मोबाइल छुपा देती है, ताकि क्रिस्टियन उसका मोबाइल ना छीन सके।
क्रिस्टियन उसे बताता है कि वो जिस घर में रह रहा था वहाँ के लोग घर में वापस आ गए हैं, लेकिन उसने उन लोगों को घर में कैद करके रखा है और वो उन्हें टॉर्चर करता है। तभी क्रिस्टल मैलरी को बताता है कि वो आज उसकी मदद करेगा और उसे यहाँ से निकालने में उसकी हेल्प करेगा। तभी अचानक क्रिस्टल उस मोबाइल को छीन लेता है क्योंकि उसने देख लिया था कि मैलरी के पास मोबाइल है। वो नहीं चाहता था कि मैलरी यहाँ पर किसी को अपनी मदद के लिए बुलाए क्योंकि वो मैलरी को इसी हालत में देखना पसंद करता था। हालांकि वो मैलरी को बताता है कि वो उस कार से निकल सकता है। वो मैलरी को एक आरी देता है और कहता है कि तुम इस आरी की मदद से यहाँ से निकल सकते हो। मैलरी उसे बताती है कि इस हालत में मैं कार का दरवाजा नहीं काट सकी, लेकिन क्रिस्टियन उसे कहता है कि तुम्हें कार का दरवाजा नहीं बल्कि तुम्हें इस कार से निकलने के लिए अपना पैर काटना है, तभी तुम इस कार से बाहर निकल सकोगे। ऐसा सुनकर मैलरी को क्रिस्टियन पर बहुत गुस्सा आता है और थोड़ी देर बाद क्रिस्टियन वहाँ से चला जाता है। मैलरी उस आरी की मदद से दरवाजे को काटने लगती है, लेकिन वो उसे नहीं काट पाती और थक हार कर वो वहाँ पर वैसे ही पड़ जाती है और एक बार फिर से रात हो जाती है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी, लेकिन अचानक वहाँ पर बहुत तेज बारिश होने लगती है। मैलरी एक पॉलिथीन में बहुत सारा पानी भर लेती है और उसे पीकर जैसे तैसे अपनी प्यास बुझाती है। इसके बाद वो अपनी कार में लगे हुए रेडियो को ऑन करती है, जिसमें उसे पता चलता है कि शहर में बहुत तेज बारिश हो रही है और बाढ़ आने के अनुसार लग रहे हैं और लोग नेशनल हाईवे के बजाय उसी रास्ते से शहर के बाहर निकलेंगे जिस रास्ते में मैलरी फंसी हुई है। ये बात सुनकर मैलरी बहुत ज्यादा खुश होती है। उसे लगता है कि शायद उसे बचाने के लिए यहाँ पर कोई ना कोई जरूर आएगा। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक कार आती है और वो कार और किसी की नहीं बल्कि क्रिस्टियन की होती है। मैलरी उसे आते देख एक प्लान बनाती है। वो उस मरे हुए चूहे का खून अपने पैर पर लगाती है ताकि क्रिस्टियन को लगे कि वो अपने पैर काटने की वजह से मारी गई है, और जैसे ही क्रिस्टियन उसके पास आए तो वो उस पर अटैक कर दे। थोड़ी देर बाद वहाँ पर क्रिस्टियन आता है जिसे लगता है कि मैलरी मर चुकी है। क्रिस्टियन उस कार के नजदीक आता है, तभी मैलरी उस पर अटैक कर देती है और उसके हाथ से कार की चाबी छीनकर जंगल में फेंक देती है। इसके बाद क्रिस्टियन हाईवे तक पहुंचता है, तभी उसे वहां पुलिस की गाड़ी आते दिखती है। क्रिस्टियन उस पुलिस वाले को बताता है कि उसकी कार खराब हो गई है और उसे लिफ्ट चाहिए। पुलिस वाला क्रिस्टियन को अपनी कार में बिठाकर वहां से जाने लगता है। तभी मैलरी हेल्प के लिए जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन वो पुलिस वाला उसकी आवाज नहीं सुनता क्योंकि वहां पर बहुत तेज बारिश हो रही थी। इस कारण से पुलिस वाले तक उसकी आवाज नहीं पहुंच पाती और क्रिस्टियन उस पुलिस वाले के साथ वहां से चला जाता है। अब मैलरी की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी और उसे यकीन था कि वो अब यहाँ से वापस कभी नहीं जा पाएगी क्योंकि क्रिस्टियन कभी भी वहाँ पर आकर उसे मार देगा। उसके पास यहाँ से निकलने का एक लास्ट ऑप्शन था कि वो अपना पैर काटकर यहाँ से निकल जाए। मैलरी उस आरी से अपने पैर को काटने लगती है, लेकिन उसकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी वहाँ पर पानी का सैलाब आता है जिससे उसकी कार बहने लगती है क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रहे के कारण वहाँ पर बाढ़ आ चुकी थी। कार के बहने के कारण उस कार का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और मैलरी कार से बाहर निकल आती है। मैलरी वहाँ से तैरती हुई हाईवे तक पहुँचती है। तभी मैलरी को वहाँ एक बड़ा सा घर दिखता है। वो सोचती है कि शायद वो वही घर है जहाँ से क्रिस्टियन खाने पीने की चीजें लाता है और जहाँ पर उसने घर के लोगों को कैद करके रखा हुआ है क्योंकि उस घर से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। अब वो डिसाइड करती है कि वो क्रिस्टियन को खत्म करने के लिए आगे बढ़ेगी और उसके साथ किए गए हर एक जुल्म का बदला लेगी। थोड़ी आगे की तरफ बढ़ने पर उसे पता चलता है कि घर के चारों तरफ ट्रैप लगे हुए हैं। मैलरी उन ट्रैप से बचती हुई उस घर में पहुंचती है जहां पर वो देखती है कि क्रिस्टल ने उस घर के मालिक को बड़ी बेरहमी से मार दिया है और उस पुलिस वाले को भी मार दिया है जिसने उसे लिफ्ट दी थी। अब मैलरी दूसरे रूम में जाती है जहां पर वो देखती है कि क्रिस्टियन ने एक लड़की को बेड पर बांध के रखा हुआ है। मैलरी उस लड़की को चुप रहने के लिए बोलती है और उसके हाथ पैर खोलने लगती है, लेकिन तभी अचानक वहाँ क्रिस्टियन आ जाता है। मैलरी के पास एक गन होती है जो उसने उस मरे हुए पुलिस वाले की लाश से उठाई थी, लेकिन क्रिस्टियन उस गन को चलने से पहले ही मैलरी के ऊपर अटैक कर देता है। इस दौरान दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है और किसी तरह से मैलरी क्रिस्टियन को घर से बाहर लेकर आ जाती है और उसे उस घर से नीचे फेंक देती है। क्रिस्टियन सीधा जाकर उस ट्रैप पे गिरता है और उस ट्रैप में उसका एक पैर बुरी तरह से फंस जाता है। उसके पैर से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है और थोड़ी देर बाद क्रिस्टियन की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और वो मरने की कगार पर पहुंच जाता है। लेकिन तभी वहाँ मैलरी आ जाती है। वो उसे कहती है कि वो उसकी मदद करेगी। वो उसको एक चाकू देकर कहती है कि तुम्हारे पास ट्रैप से निकलने का एक ही रास्ता है, तुम्हें इस चाकू से अपना पैर काटना होगा ताकि तुम यहाँ से आजाद हो सको। दरअसल मैलरी उसे उसकी ही भाषा में समझा रही थी। मैलरी उसे इस हालत में देखकर बहुत खुश होती है और उसे वहीं तड़पते छोड़कर उस लड़की को वहां से लेकर चली जाती है और थोड़ी देर बाद क्रिस्टियन वहीं तड़प कर मर जाता है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।